कराची की अगर हम बात करें तो कराची में कोई ऐसा इलाका नहीं जिसकी हम एग्जाम्पल दें, मिसाल दें, लोगों को बताएं जी कराची का फलां इलाका पुरअमन भी है और उसके बाद फिर उसके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी हल हो चुके हैं। तबाही और बर्बादी की आला मिसालें कायम कर रहे होते हैं कराची के सारे इलाके। पीपल्स पार्टी 17-18 साल से जो है वो हुकूमत में है सिंध में, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन के या उसके बाद सड़कों की तामीरात होती है, अस्तरकारी, तो बुरा हशर है, शहर का बहुत ज्यादा बुरा हशर है। कराची में भत्ताखोरों की जानिब से जो है सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ताजरों को न सिर्फ गोलियां मिल रही हैं बल्कि गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां भी मसूल हो रही हैं, उन पर रिसीव हो रही हैं। एक रेस्टोरेंट है खासतौर पर कैफे लिटल कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में, उन्होंने एक बैनर लगाया, बल्कि कई बैनर लगाए, सिस्टम की भत्ताखोरी के खिलाफ रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सरकारी अफसरान हैं, चाहे KMC के हों, DMCs के हों या दीगर जो मुतलका अफसरान हैं, उनके लोग आते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनसे भत्ता वसूली करने की जो है वो कोशिश करते हैं, तो इसलिए उन्होंने भत्ताखोरी से तंग आकर अपना रेस्टोरेंट जो है वो बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3 बड़ी और अहम खबरें सिंध से मुताल्लिक आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब ने महाजर सूबे या कराची को अलग सूबा बनाने की मुखालफत की है और महाजर की तकसीम की भी मुखालफत की है। इस हवाले से उनको क्यों बयान देना पड़ा, उस हवाले से जो है वो कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कराची के ताजरों ने एक अलामिया जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने कराची की ताजरों को आगाह किया है कि भत्ताखोरी आम हो चुकी है, तो लिहाजा अपने लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से जिस किस्म की सिक्योरिटी दी जा रही है या जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ताजरों को, आम शहरियों को, उससे वो नाखुश दिखाई देते हैं। और एक और ख़बर जो है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की है कि सिस्टम की भत्ताखोरी, यानी कि सरकारी सिस्टम कहते हैं, सरकारी सतह के जो लोग किसी न किसी तरीके से जो गैर कानूनी अर्निंग पैसा कमाने में लगे होते हैं, तो उसको सिस्टम उसकी तारीफ़ की गई है कि सिस्टम के लोग भी भत्ता वसूल करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट के मालिक ने सिस्टम की भत्ताखोरी से तंग आकर अपना रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया है। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है और बेशुमार खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है, क्योंकि कराची में इब्तदाई तौर पर आपने देखा होगा कि कराची में चाहे बोरी बंद लाशें हों या फिर लोगों की कत्ल गारत गिरी हो, ये आम सी बात है लोगों के लिए। ये बाहर के लोग तो बड़े आके खौफजदा होते हैं, लेकिन कराची में लोगों को आए रोज़ ये चीज़ें देखनी भी होती हैं, उनको सहना भी पड़ता है, उनको ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सर यानी कि इंसानी जो अज़ा है मुख्तलिफ धड़ों के मुख्तलिफ जो टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया जाता है। इस तरह चाहे नाज़िमाबाद के इलाके हों, मलीर के इलाके हों, वहाँ पर आम सी बात है जो है वो इस तरह के लोगों के सर जिस्म से जुदा होकर अलग काट कर उनको बॉडीज़ को अलग फेंका जाता है, सरों को अलग फेंका जाता है। अब तक जो है उनका इस तरह सही तरह से सुराग नहीं लगा सकी पुलिस, क्योंकि मामला ये है कि सबको पता है, पहली बात तो ये कि पकड़े नहीं जाना, अगर पकड़े भी जाएंगे तो कानूनी इतनी पेचीदगियाँ और इतने मामलात हैं कि उनको सज़ा नहीं हो पाएगी और जो मरने वाला होगा वो उसका कोई, उसके ख़ानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। दूसरी, कराची की अगर हम बात करें तो कराची में कोई ऐसा इलाका नहीं जिसकी हम एग्जाम्पल दें, मिसाल दें, लोगों को बताएं जी कराची का फलां इलाका पुरअमन भी है और उसके बाद फिर उसके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी हल हो चुके हैं, यानी कि बिजली, गैस, पानी, सफाई सुथराई के जो मसले हैं वो सब जगह आम हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कराची का कोई इलाका तकरीबन 4 से 5 अजला में डेली में रहना होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से फिर ईस्ट, फिर जो है वो मलीर और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जो रास्ते हैं वहाँ से डेली मुझे गुजरना होता है। तो कोई एक मिसाली जगह नहीं है जहाँ से हम कह सकेंगे जी ये रोड बहुत अच्छा है, ये जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम इस जगह पर, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है। तबाही और बर्बादी की आला मिसालें कायम कर रहे होते हैं कराची के सारे इलाके। और हुकूमत न जाने क्यों ऐसा है, क्योंकि अक्सर लोग या सियासी जमातें कहती हैं हमें पाकिस्तान में अपना जो टेन्योर होता है, उनकी जो सरकार करने की, हुकूमत करने की जो उनकी मुद्दत होती है वो पूरी नहीं होती, लिहाजा वो मायूस हो जाते हैं, देखिए जी हमें तो किसी ने हुकूमत का वक्त ही पूरा नहीं करने दिया, तो इसलिए हम आवाम की खिदमत नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी 17-18 साल से जो है वो हुकूमत में है सिंध में, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन के या उसके बाद सड़कों की तामीरात होती है, अस्तरकारी, तो बुरा हशर है, शहर का बहुत ज़्यादा बुरा हशर है। यानी कि बरसात हो ना हो कराची में, सड़क अगर कोई बनाई भी जाएगी, कहीं गड्ढे फिल किए भी जाते हैं, तो उसके बाद फिर 2-4
6 महीनों के अंदर अंदर वो सफाया हो जाता है, फिर से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने में मिलती है। हम थोड़ा सा जो हमारी बुनियादी जो खबरें हैं उस तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताजरों की जानब से, जिन्होंने एक अलामिया लिखा है और अलामिया में उन्होंने कहा जी जो मुतालबात हैं वो भी रखें, और जो बताया गया है कराची में भत्ताखोरों की जानब से जो है सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ताजरों को न सिर्फ गोलियां मिल रही हैं बल्कि गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां भी मसूल हो रही हैं, उनको रिसीव हो रही हैं। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ख़त जारी किया है जिसमें ताजरों को मोहतात रहने और सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करने की हिदायत की गई है, क्योंकि वो अब आपस में एक दूसरे सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं। अब पुलिस से या हुकूमत से ताजर मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि मायूस हो चुके हों। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ख़त में कहा गया है कि भत्ते की पर्चियाँ शहर के अमन अमान के लिए संगीन ख़तरा है और इसमें भारी रकूम का जो है मुतालबा किया जा रहा है। ख़त में ताजरों पर ज़ोर दिया गया है कि अपने कारोबारी अहातों और रिहाइश गाहों पर CCTV कैमरे लगाएं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से की सूरत में फुटेज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ शेयर भी की जा सकती है। ख़त में ये भी कहा गया है कि CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए जाएँ ताकि घिनौनी जुर्म में मुलविस जो अफराद हैं उनको मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उनका कलाकमा किया जाए। और चैम्बर ने मज़ीद कहा कि ताजिर बिरादरी बाहमी तामुन के ज़रिए सूरत हाल पर काबू पाने में मदद देगी ताकि शहर की अमन अमान की सूरत हाल है उसको यकीनी बनाया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। ये ताजिर बिरादरी ने अपने ताजिर बिरादरों जो मुलविस हैं या जो दीगर ताजिर कम्युनिटी है उनको आगाह किया है कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ हैं और भत्ताखोरी का जो मामला है उसकी रोकथाम यकीनी बनाई जाए। और एक रेस्टोरेंट है ख़ासतौर पर कैफ़े लिटल कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में उन्होंने एक बैनर लगाया, बल्कि कई बैनर लगाए जिस जगह पर उनका रेस्टोरेंट बनाया गया था और इंतहाई शानदार, इंतहाई पुरसकून जगह थी। और वहाँ इसकी डिमांड इतनी है कि लोग गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल क्या दूर दराज इलाकों में भी जाकर खाने खाते थे और वहाँ जो है वो मज़े करते थे, इंजॉय करते थे। उसमें उन्होंने बैनर लगाया कि सिस्टम की भत्ताखोरी के ख़िलाफ़ रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू सुना, जो इनके मालिक थे, उनका कहना था कि मुख्तलिफ जो सरकारी अफसरान हैं, चाहे KMC के हों, DMCs के हों या दीगर जो मुतल्लिका अफसरान हैं, उनके लोग आते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनसे भत्ता वसूली करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए उन्होंने भत्ताखोरी से तंग आकर, एक तो आम भत्ताखोर हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं लोग, भत्ताखोर जो है उनसे, लेकिन ये इनका ये कहना है कि उन्होंने सरकारी तौर पर जो लोग उनको तंग करते हैं रिश्वत सतानी के नाम पर, उसको जो है उसके खिलाफ जो एहतिजाजन अपना रेस्टोरेंट जो है वो बंद करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया है और यकीनन ये हुकूमत के लिए भी बाइस शर्म होगी, उन तमाम इदारों के लिए भी बाइस शर्म होगी जो जाकर जो है वो रिश्वत वसूल करते हैं, जिसको उन्होंने भत्ते का नाम दिया है। लेकिन ये है कि ये कौम के लिए तो जहाँ जहाँ ये बैनर वायरल हुआ होगा, कितनी शर्म की बात होगी कि जहाँ क्रिमिनल या क्राइम करने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर तो इल्ज़ामात आयद होते हैं, लेकिन सरकारी लोग अगर किसी से इलीगल जाकर भत्ते के नाम पर या मिठाई के नाम पर, चाय के नाम पर या खर्चे के नाम पर जो है वो चीज़ें या पैसे वसूल करते हैं, तो उनके लिए एक इंतहाई बेशर्मी की बात है। शायद अगर किसी को शर्म आ जाए, लेकिन लगता नहीं है कि शर्म है, क्योंकि रोज़ाना एक्सपोज होते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वैसे ये भत्ताखोरी और ये जो चीज़ें हैं वो आम हैं। आफाक अहमद साहब ने कहा कि कराची सूबे का नारा पंजाबी शराफिया का है, हमारा नहीं है। और आफाक अहमद साहब की तरफ से जो एक अलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक हम महाजर कौम को तकसीम होने देंगे और ना ही महाजर कौम की वरासत को जो है तकसीम होने देंगे। आफाक अहमद साहब ने अपने बयान में कहा है कि ना अब अपनी कौम को तकसीम होने देंगे और ना ही अपनी ही कौम की ज़मीनों का जो उनको तकसीम होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत अदा करना पड़े। ये बात उन्होंने जो है महाजर कौमी मूवमेंट की जो चेयरमैन हैं, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए महाजर अकाबरीन से गुफ्तगू में कही है। आफाक अहमद ने कहा कि मेरी कौम पहली बार पाकिस्तान बनाकर तकसीम हुई, जिसमें 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का फरेबी नारा देने वालों ने पाकिस्तान बन जाने के फ़ौरन बाद ही हिंदुस्तान के अक़लीती इलाकों के मुसलमानों से गद्दारी की और उन्हें हिंदुस्तान का वफादार बनकर वहीं रहने का मशवरा दिया। दूसरी बार मेरी कौम पाकिस्तान बचाने की जद्दोजहद करके मशरकी पाकिस्तान में तकसीम हुई, हथियार डालने वाले वापस आ गए, गर्दनें कटाने वालों की नस्लें आज भी पाकिस्तानी झंडे लगाकर रेड क्रॉस के कैंपों में पड़ी हुई हैं। कराची सूबे का नारा लगाकर अब तीसरी बार मेरी कौम की तकसीम करने की साजिश की जा रही है।
جو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آفاق احمد نے کہا کہ مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر قوم جو ہے ٹنڈو جام، ٹنڈو آدم، ٹنڈو اللہ یار، میر پور خاص، نواب شاہ، شہداد پور، شاہ پور چاکر، خیر پور سکھر میں جو ہے آباد ہے۔ کراچی صوبے کا نعرہ لگا کر انہیں ان کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آفاق احمد صاحب نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں میری قوم آباد ہے اور وہیں شہری سندھ کے وارث ہیں، قوم تقسیم ہوگی نہ قوم کی وراثت تقسیم ہوگی۔ مہاجر قومی موومنٹ کے مہاجر قوم کے جو مستقبل کے فیصلے مہاجر قوم خود کریں گے۔ آفاق احمد نے کہا کہ بزرگ میری قوم کے دانش ہیں اور نوجوان جو ہے ان کی طاقت ہے۔ قوم کا ہر فرد بقا کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل دے کر جو ہے وہ جائیں گے۔ آفاق احمد نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مہاجر قوم اپنی جائیداد کا 1 انچ فروخت نہ ہونے دیں اور یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ آفاق احمد صاحب جو ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو یہ اب واضح ہو گیا کہ مختلف جو لوگ ہیں، خاص طور پر چاہے وہ ایم کیو پاکستان، ایم کیو لندن یا دیگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں جی کراچی یا حیدرآباد کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے دیہی سندھ یا کچھ دیگر جو علاقے ہیں ان کا ایک الگ سے صوبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب نے اس سارے مطالبے کی نفی کی ہے اور سختی سے زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ سندھ کی یا مہاجر قوم کی جو تقسیم ہے اس کو نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی ان کی وراثت کو تقسیم ہونے دیا جائے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔